सरकार में लाए, चाहे वह बीजेपी को लाए या कांग्रेस को लाए या जेएमएम को लाए, वो लोगों ने 24 वर्षों से हमें ठगने का काम किया और हमारे ओबीसी परिवार का जो हक अधिकार है उसको भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर और सामने में भगवान हम लोग के जगन्नाथ हैं और जनता के चुना हुआ जिसको हम लोग भगवान के रूप में यहाँ सदन है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। तो ओबीसी एकता की जो बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, ये नारा है ओबीसी एकता अधिकार मंच के तमाम कार्यकर्ताओं का। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स और मैं हूँ आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के विधानसभा के समीप, जहाँ तमाम ओबीसी एकता अधिकार मंच के कार्यकर्ता यहाँ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रह्मदेव प्रसाद जी, जो कि ओबीसी एकता अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की सरकार हमारी से? जो 11 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रमुख रूप से यह मांग है हमारी कि हम ओबीसी परिवार झारखंड राज्य में 55% निवास करते हैं और हम जिनको भी सरकार में लाए, चाहे वह बीजेपी को लाए या कांग्रेस को लाए या जेएमएम को लाए, वो लोगों ने 24 वर्षों से हमें ठगने का काम किया और हमारे ओबीसी परिवार का जो हक अधिकार है उसको काटते उसको कम करने का काज किया। इसलिए उनको यह चेताने आए हैं कि आपने जो घोषणा किया है, अभी चंपाई सोरेन की सरकार ने जो घोषणा की है कि हम ओबीसी का जातीय आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में आपको हर एक क्षेत्रों में हिस्सेदारी देंगे, वही हमारी उनसे मांग है कि आप हमें विधानसभा चुनाव से पूर्व जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हमें राजनीतिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में और सभी जगहों पर हमें अपनी हिस्सेदारी दीजिए, हमारी भागीदारी दीजिए और हमें आरक्षण की व्यवस्था करिए। यह मांग को लेकर के हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है और उनको यह बताने का काम किया है कि यदि ओबीसी परिवार आपको उनकी मांग को मानते हैं, 11 सूत्री मांग को, तो आपको सत्ता में पुनः बैठाने का काम करेगा और यदि आप नहीं मानते हैं तो सत्ता से उतारने के लिए पूरा ओबीसी परिवार अकेले सक्षम है कि आपको सत्ता से उतार करके बेदखल कर देगी। इसी को लेकर के हम लोगों ने छात्र छात्राओं के लिए भी मांग किया है कि आप उनके लिए, हमारे ओबीसी परिवार के छात्र छात्राओं के लिए भी आप प्रखंड से लेकर के और राज्य तक निःशुल्क छात्रावास का व्यवस्था कराइए। और तो हमने मांग यह भी रखा है कि जो हमारे गरीब गुरबा के बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको जो प्रतियोगिता परीक्षा का समय आता है, उस समय कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए पेपर लीक करा दिया जाता है और हमारी माताएं बहनें पसीना गार गार के और उन बच्चों को पढ़ाती हैं और उनके बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो ये कैसी विडंबना है इस राज्य में जो पेपर लीक होता है और हमारे होनहार नौजवान छात्र छात्राओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सर, इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आप लोगों से मुलाकात की है या फिर किसी विपक्ष के प्रतिनिधि ने आप लोगों से अब तक वार्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक किसी प्रतिनिधि ने, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठने के पहले उन लोगों को अपना मेमोरेंडम जाकर दिए हैं कि हम लोग एक दिवसीय धरना पर अपना 11 सूत्री मांगों को लेकर के बैठ रहे हैं। आप आइए, हमारा समर्थन कीजिए ताकि आपको हमारा, अगर वोट लेना है हमारा आगामी विधानसभा में, जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि ओबीसी का जो भी कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का है, सबसे पहली बात है कि हमारा कोई पार्टी संगठन नहीं है, हमारा ओबीसी है जो एक बहुत बड़ा दायरा है, हमारा एक परिवार है और उस परिवार के लोग इसमें स्वेच्छा से आते हैं, किसी को लाया नहीं जाता है, स्वेच्छा से आते हैं और सब अपनी बात को, सब पीड़ित हैं और अपनी दुख और पीड़ा को बताने का प्रयास करते हैं। और ये हम लोगों को जाकर करके ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी जी को, अमर बावरी जी को, राजेश ठाकुर जी को, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं, जो विधायक हैं ओबीसी के, तमाम लोगों को हम अपनी बात को लेकर करके अपना मेमोरेंडम जाके दिए थे, लेकिन वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन अगर खड़े नहीं हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसको उनको भुगतना होगा। हम लोग गढ़वा से आए हैं, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर और सामने में भगवान हम लोग के जगन्नाथ हैं और जनता के चुना हुआ जिसको हम लोग भगवान के रूप में यहाँ सदन है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, इसके बावजूद भी
इस देश में, इस राज्य में दलित समाज को आरक्षण है, इसी राज्य में आदिवासी समाज को आरक्षण है, SWO के तहत स्वर्ण समाज को भी आरक्षण है। लेकिन हमारी आबादी बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हमें 1 पौआ का आरक्षण मिलता है, जो हमारे बेटा बेटी, हमारे सभी पिछड़ा समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। जैसे कि आपको इसी रांची में आदिवासी हॉस्टल है बच्चों को पढ़ने के लिए, आदिवासी भाइयों को। इसी रांची में दलित समाज के बच्चियों को पढ़ने के लिए मुफ्त में शिक्षा मिलती है, चिकित्सा मिलती है हमारी। लेकिन पिछड़ा, जबकि ये राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी, लेकिन फिर भी हेमंत की सरकार ने हमें ठगने का, फुसलाने का काम किया। और जो झारखंड राज्य जब से बना तब से हम पिछड़ा लोगों को, OBC समाज के लोगों को बहलाने का, फुसलाने का और ठगने का काम किया है। इसलिए हम लोग को बाध्य होकर के यहाँ प्रदर्शन, शांति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि बहरी और गूंगी सरकार के कानों में OBC पिछड़ा की आवाज़ जाए और हमारी हक और अधिकार देने पर मजबूर हो। नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक, राज्य से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक, OBC समाज इतना बड़ा आबादी है कि हम लोग पूरे सिस्टम को जत्तर बत्तर कर देंगे और तहस नहस कर देंगे। अगर हमको हक अधिकार नहीं मिला, हमारी हक हकूक नहीं मिला, तो हम तमाम लोग, चाहे कोयरी हो, कुम्हार हो, लोहार हो, गणेरी हो, अहीर हो, तमाम अंसारी हो, मोइन हो, दुनिया हो, चुड़िहार हो, ऐसे तमाम 87 जाति के लोग हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और अपना हक अधिकार लेंगे। आपसे मैं यह मांग करना चाहता हूं, पत्रकार भाइयों से, सभी मीडिया बंधुओं से, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका तमाम भी मीडिया जो चल रहा है झारखंड राज्य के अंदर, मैं उनसे मांग करना चाहता हूं ताकि हमारी आवाज़ आप बने और हमारी हक अधिकार दिलाने में आपकी मदद हो। मैं 81 विधानसभा से भाकपा माले का पूर्व प्रत्याशी रहा हूं, लेकिन यहाँ दल की कोई बात नहीं है। इसमें भाजपा के OBC के लोग हैं, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी OBC के समाज साथी लोग हैं, इसमें माले के हैं, कांग्रेस के हैं, इसमें दल का कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम OBC के घर में पैदा लिए हैं। जो हमारी हक हकूक का बात करेगा, जो OBC का बात करेगा, वही सत्ता पर राज करेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी मंतव्य समाप्त करता हूँ। मेरा परिचय वरुण बिहारी, भवनाथपुर विधानसभा 81 क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी तमाम पुरुषों के साथ जो है महिलाएं भी हैं, वो इस धरना प्रदर्शन में साथ दे रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। शकुंतला जायसवाल, OBC मोर्चा में मेंबर हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बारे में? देखिए, ये लड़ाई हम लोग आज शुरू नहीं किए हैं, ये पलामू से शुरू हुआ है और रांची में भी हरमू मैदान में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और काफ़ी लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ जमा हुई थी। लेकिन उस भीड़ को देखकर दहशत में आकर सरकार, जिस समय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने ये घोषणा किया कि जिसकी जितनी जातीय जनगणना कराया जाएगा। उन्होंने, क्योंकि हमारी मांग थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो OBC की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। इससे घबराकर चंपई जी ने तो ये पारित किया कि जातीय जनगणना किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हेमंत जी आए, उन्हें कचरे की पेटी में डाल दिए। तो आज हम इस धरने के माध्यम से आज झारखंड सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे पुरुष भाई तो जगे हुए ऑलरेडी हैं ही अपने हक और अधिकार के। हमारी मातृशक्ति भी अब जाग गई है और जब मातृशक्ति घर से निकलने लगेगी, दुर्गा और काली का रूप धारण करेगी, तो कोई भी सरकार को उखाड़ फेंकने में चुटकी भर समय लगेगा। इसलिए आज हम इस धरना के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि हमारी जितनी संख्या है उसके आधार पर, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, वहाँ हमें उतना आरक्षण देने का काम करें। हमारे बच्चों को फ्री में उनका आवास देने का, उपलब्ध कराने का काम करें, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, बाहर जाते हैं, लाठी डंडा खाते हैं, उनकी लाश घर में अर्थी आती है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे इधर उधर मारे फिरते हैं। तो झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारे
बच्चे जो तेज है पढ़ने में, जो आने वाला समय में हमारे झारखंड में एक उच्च अधिकारी बन सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में उनका आरक्षण दिया जाए, उन्हें उचित खाने पीने की व्यवस्था करवाया जाए, उन्हें आवास दिया जाए। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार महिलाएं बहनें जो मारी मारी फिर रही है, जिनके साथ यौन शोषण हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था जीरो हो गया है, वैसी महिलाओं को यदि आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो 10 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराओ, ताकि वो घर में बैठ के रोजी रोजगार करे और अपना जीवन यापन करे, अपने बच्चों को सुचारू ढंग से पढ़ाए। यही हमारा 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम लोगों ने आज धरना दिया है। और आज यदि नहीं सुनते हैं तो हम लोग आज शांति रूप से आज धरना दिए हैं, तो सड़कों पर उतरकर इस सरकार को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को घेरने का और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम अपने हक के अधिकार के लिए आज आप यहाँ पर आई हैं? हमारी कहना यही है कि हमारी जो मांग है उसको पूरी की जाए। अगर ये पूरी ना हुई तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने ओबीसी एकता अधिकार मंच के तमाम कार्यकर्ताओं से बात की। हमने जाना कि इनकी क्या 11 सूत्री मांगें हैं जिनको लेकर ये यहाँ पर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कुछ महिलाओं से भी बात की, साथ ही हमने जाना कि किस तरह से महिलाओं का भी दृढ़ निश्चय है और प्रदर्शन के बाद तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे चलकर उग्र प्रदर्शन के बाद हो जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। अपडेट धन्यवाद।